वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना बता दिया है। आज उसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी मैंने बताया है। तो आज इसको हमें डिटेल से देखना है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन तो आप काफी कुछ बना चुके हैं, लेकिन ये आपको जानना है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, ये आया कहां से है। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ax² प्लस bx और c को इधर ला दीजिए -c। अब इसको स्क्वायर बनाएंगे। कल मैंने काफी कुछ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझाया है। तो इक्वेशन को आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया, a² x² abx इक्वल टू -ac। अब इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे हम लोग। ax होल स्क्वायर 2, ये a स्क्वायर के जगह पर आ गया, प्लस 2 ab होता है तो a के जगह पर ax है, और b के जगह पर क्या दें कि पूरा सॉल्व करने पर abx हो जाए, यानी b/2 दे देंगे। जरा देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और abx बचेगा, जो ये टर्म है। यानी हमने इस टर्म को ऐसे लिख दिया, इस टर्म को ऐसे लिख दिया, और इक्वल टू के पार क्या है, -ac है। तो यहां हो गया a² प्लस 2ab, b² भी बनाना होगा, यानी b/2 का स्क्वायर। तो इतना ही वैल्यू इधर भी देना पड़ेगा, b/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, b² -4ac/4। अब इधर स्क्वायर हटाते हैं हम लोग, तो ये हो गया ax प्लस b/2 इज इक्वल टू √b² -4ac/2, और आगे प्लस माइनस लग जाएगा। ये मैंने बताया है कि जब स्क्वायर रूट लगता है तो आगे प्लस माइनस हो जाता है। ये जो टर्म है b² -4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² -4ac, इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है, इसका मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। ये कल भी हमने देखा था, यानी रियल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव होना या 0 से बड़ा होना जरूरी है। तो आगे और सॉल्व करके हम लोग इसका x का वैल्यू ला सकते हैं। अब देखिए ax इज इक्वल टू -b/2 प्लस माइनस √b² -4ac/2। तो ये फाइनली आपका आ गया x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। 4ac को हम लोग d भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है, डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका वही जाना पहचाना फार्मूला आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू को इसी फार्मूले से पुट करके डायरेक्ट ला देते हैं इन कोएफिशिएंट्स को। तो और यहाँ हियर b² -4ac इज इक्वल टू d, और ब्रैकेट में लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आगे यहाँ देखिए, इफ d
is less than 0, then the यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा रहेगा, then the equation has none real roots, यानी इस इक्वेशन के नन रियल रूट्स होंगे। और दूसरा, अगर d 0 के बराबर हो जाए, आगे लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इफ d इज इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लें, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो देन द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी x के दोनों वैल्यू रियल होंगे और इक्वल होंगे। और तीसरा है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, then the equation has real and unequal roots, रियल तो होंगे, अनइक्वल होंगे। यानी ध्यान रहे कि नॉन रियल रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होगा, यानी नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो नॉन रियल रूट होगा, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये इक्वल हुआ तो भी रियल होगा, और डी अगर 0 से बराबर है, 0 से बड़ा है, तब भी रियल होगा। फर्क क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है तो दोनों रूट इक्वल होंगे, और अगर 0 से बड़ा है तो दोनों रूट रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, अलग अलग रूट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी हम लोग कह सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखा देता हूं। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। यहां लिखिए, हियर a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पर है 9 और c के जगह पर है माइनस 2। तो ये हो गया 49 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सॉल्व कर लें, 121, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 121 आया। तो अब यहाँ अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि डिटरमाइन वेदर द रूट्स आर रियल और नॉन रियल, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, या ऐसे भी रह सकता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ देखिए, ये जो d का वैल्यू है प्लस 121 आ गया, यानी 0 से बड़ा हो गया, यानी d जो है 0 से बड़ा आ गया। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लिखिए, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या डिस्टिंक्ट ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल, यानी रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो देयरफॉर, यानी हम लोग रूट्स कैसे लाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। तो माइनस बी के जगह पे माइनस 7 पुट कर दिया, प्लस माइनस रूट ऑफ डी यानी 121 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पे 9, ये आ गया माइनस 7 प्लस माइनस 11 बाई 18। यानी यहाँ दो आंसर होंगे, एक माइनस 7 प्लस 11 बाई 18, इसको सॉल्व करके एक आंसर लाएंगे, और दूसरा आंसर x इक्वल टू माइनस 7 और यहाँ माइनस चिन्ह ले लेंगे बाई 18, ये दो आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन लिया है मैंने 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो इस यहाँ देखिए, हियर a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर के जगह पे 7 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 9 और c के जगह पे 7। तो ये आपका हो गया 49 माइनस, सॉरी c के जगह पे 2 है, c के जगह पर 2 है, तो ये हो गया 72।
अब देखिए ये आ गया 49 माइनस 72 माइनस 23। तो यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका आ गया लेस देन 0, यानी d इज लेस देन 0। जब d 0 से छोटा आ गया तो लिखेंगे therefore the given quadratic equation has none real roots। यानी अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं। तो इतना काफी है, अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे मैं कल कुछ और बताऊंगा। धन्यवाद।